नमस्कार दर्शकों, स्वागत करता हूं आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, आज जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय बेहद ही गंभीर है। दर्शकों, ये आप सब जानते हैं कि आज हमारी युवा पीढ़ी में कितने ऐसे इंसान हैं जो बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। कारण दर्शकों ये नहीं है कि उनके पास डिग्री नहीं है, कारण ये नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अथक प्रयास करने के पश्चात, बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिग्री होने के पश्चात, अच्छी जानकारी होने के पश्चात, तब भी दर्शकों वो इंसान आज बेरोजगारी की समस्या से परेशान है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दर्शकों, कई बार हमारी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हैं, कुछ ग्रह ही नहीं कहूँगा मैं आपको, कि हमारी कुंडली का तीसरा घर, हमारी कुंडली का दशम भाव, या अगर हमें कहें दर्शकों तो हमारी कुंडली में हमें शनि की परिस्थिति देखनी भी जरूरी है। कहते हैं दर्शकों कि अगर शनि कर्म फलदाता है, कहते हैं शनि इज द लॉर्ड ऑफ जस्टिस। शनि जो है वो न्याय के देवता है, न्याय प्रिय देव हैं। अगर शनि कुंडली में न्याय प्रिय देव है दर्शकों, तो वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देंगे। तो दर्शकों, जरूरी है कि हमारे कर्म क्या हैं और उसके अनुसार हमें कर्म फल क्या मिलना है। दर्शकों, आज हम इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप ध्यान से सुनिए और जो उपाय बता रहे हैं उनको आप लिखिए, फॉलो कीजिए, समझिए और उन पर अमल कीजिए। दर्शकों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले प्रातःकाल उठ के क्या करना है, वो कौन सा उपाय है जो आप घर से निकलने से पहले कर करके जाएं, ताकि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नकारात्मक परिस्थिति का सामना ना करना पड़े, ना का मुंह ना देखना पड़े। दर्शकों, अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे तो मैं कहता हूँ ऐसी परिस्थिति आएगी ही नहीं कि आपको वहाँ पर ना का सामना करना पड़े। सबसे पहले आपने करना क्या है दर्शकों, सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल देना है। और वो जल कब देना है? आप सुबह सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठें। ऐसा नहीं कि आप 10 बजे उठें, 10 बजे उठ करके आपने सूर्य भगवान को जल दिया, नहीं। आपने सूर्योदय से पहले स्नान करना है। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आपने सूर्य भगवान के सामने जाकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। दोस्तों, अर्घ्य भी क्या देना? अर्घ्य भी ऐसे नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं कि सूर्य भगवान के सामने खड़े हुए, कलश का है यहाँ पर और सिर हमारा ऊपर, नहीं। सूर्य भगवान को जल देते समय आपकी पोजीशन क्या हो, है ना, आपने इस परिस्थिति में, इस पोजीशन में आपने सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। दूसरा दर्शकों, जैसे आपने सूर्य भगवान को जल अर्पित किया, कोशिश कीजिए कि वो जल जो आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया है वो जल आपका जमीन पर ना गिरे। ऐसा ना हो कि आपने सूर्य भगवान को जल दिया और वो जल जो है जमीन पर बह रहा है, गंदे नाले में चला गया पानी, नहीं। कोशिश कीजिए नीचे कोई पात्र, कोई बर्तन आप नीचे रखें, उसके बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। या फिर आप कोशिश कर सकते हैं, अगर कोई घर में गमला है तो उस गमले के अंदर भी अर्घ्य दे सकते हैं, लेकिन आपका जो कलश है, जो आपका लोटा है, वो आपके सिर से हमेशा ऊपर रहे। कोशिश कीजिए। और उसके पश्चात जो जल आपका पात्र में गया है, गमले में गया, उसको जरूर माथे पर लगाइए झुक करके। सूर्य भगवान से आपने आराधना करनी है, सूर्य भगवान से आपने प्रेयर करनी है कि हे सूर्य भगवान, आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिए, मुझे वहाँ पर इस कार्य को सफल होने में सहायता कीजिए। दूसरा दोस्तों, जैसे ही आपका ये कार्य संपन्न हो, उसके बाद आपने अपने घर के मंदिर में बैठ करके जितना ज़्यादा हो सके, जितना आपके पास समय हो, बजरंग बली की आराधना कीजिए। कोशिश कीजिए अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात, ये आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। कहते हैं ना, सोने पर सुहागा, इसी को कहते हैं सोने पर सुहागा। एक तरफ आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, दूसरा आपने नीचे आकर बजरंग बली की आराधना करी, उनसे प्रेयर करी कि भैया संकट मोचन, आज मेरा ये कष्ट दूर करो और मेरा ये कार्य आप सफल कराइए। तीसरा दर्शकों, आप कोशिश कर सकते हैं, ये एक ऐसा कार्य है जो आप प्रतिदिन कर सकते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप आज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आज ही आपको ये कार्य करना है, नहीं। ये कार्य आप प्रतिदिन कर सकते हैं, डेली कर सकते हो आप इस कार्य को। ये कार्य क्या है? आप पक्षियों को सतनजा खिलाइए। सतनजा आप समझते हैं सब लोग? सतनजा का मतलब क्या होता है? 7 तरह का अनाज। 7 तरह का अनाज आपने मिक्स करना है, गेहूँ, चावल, जो भी आपके घर में आपको उपलब्ध हो जाए, उसको आपने मिला करके पक्षियों को प्रतिदिन देना है। जितना आप पक्षियों को प्रतिदिन सतनजा खिलाएंगे, उतना ही आपके ऊपर से शनिदेव का कष्ट भी दूर होगा और साथ ही साथ आपको अपने कार्य में सफलता भी मिलेगी।
इसके पश्चात दर्शकों अभी और भी ऐसा उपाय है जो खाली नहीं जाता। अगर आप कहते हो पंडित जी ये उपाय मैं कर रहा हूँ, या कुछ इनमें से ऐसा उपाय जो मैं फॉलो भी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी अभी कार्य मेरा सफल नहीं हुआ। दर्शकों क्या कीजिए, आप एक नींबू लीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे नींबू वो बेदाग हो, समझ लो ना, उस पर किस तरह कोई डॉट कोई निशान नहीं बनाओ। उसके बाद उस नींबू के चारों तरफ आप 4 लौंग गाड़ दीजिए, लगा दीजिए, चारों तरफ 4 लौंग आपने लगा देनी है। और दर्शकों जब भी आप कोई भी जातक अगर इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कुछ नहीं करना, कोई बहुत बड़ा ऐसा उपाय नहीं कि इसका आपको डरना है, कोई तंत्र विद्या नहीं, ज्योतिष का ही उपाय है, सटीक उपाय है जिससे आपको लाभ मिलता है। लेकिन जरूरी आपका विश्वास हो, परमात्मा के प्रति आपकी आराधना हो, विश्वास बना करके आप उस नींबू को अपने पॉकेट में कहीं भी रख लीजिए जहाँ पर आपको लगे कि मेरे को कंफर्ट है, मैं इसको आराम से ले जा सकता हूँ। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाइए, तो मेरा मानना है वहाँ पर भी आपको सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। दर्शकों अभी उपाय और भी बहुत है, ऐसा नहीं उपाय नहीं है, लेकिन अब इन्हीं उपायों को हम आगे अपनी अगली वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री बालाजी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।